तो अगर आप भी इस झंझट के डर से घर में पिज़्ज़ा नहीं बनाते कि बहुत देर तक डो को गूँदना पड़ेगा और फिर गूँद के फूलने के लिए छोड़ना पड़ेगा, यीस्ट का झंझट होगा या फिर घंटों का प्रोसेस है, तो आज आपकी ये मुश्किल भी आसान कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा होममेड पिज़्ज़ा डो जो कि घर में आप मिनटों में बना के रेडी कर सकते हैं। ना ही तो लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही गूँदना बेलना पड़ेगा। झटपट से बनाएँगे आज घर में मौजूद चीज़ों के साथ बेहतरीन हेल्दी सा पिज़्ज़ा डो। इसके लिए हमें चाहिए घर में मौजूद ब्रेड 3 अदद और आधा कप इसमें शामिल कर दी है सूजी। अब यहाँ पर फ्लेवर को एनहांस करने के लिए जाएगा चुटकी भर नमक, साथ ही मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा जो बाइंडिंग में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है जिसे मैं आधा-आधा करके ऐड करती हूँ ताकि हम देख सकें कि कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ आधा कप दूध ऐड करके मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इतना आसान डो है, ना इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, ना इसमें यीस्ट जाएगी, ना इसमें मैदे का इस्तेमाल होगा, ना आटे का इस्तेमाल होगा, ना ओवन का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल आसान सी, सीधी-सादी सी रेसिपी है जिसे बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाएँगे। परफेक्ट सा पिज़्ज़ा डो बन के तैयार होगा और खाते में किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये आपने डबल रोटी से बनाया है या लंबा चौड़ा प्रोसेस करके इसको आपने गूँद के बनाया है। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लें। पूरा दूध 1 कप इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर दिया था और अब 10 मिनट का इसको रेस्ट दे लें। यहाँ मेरे पास 150 ग्राम चिकन मौजूद थी जो बड़े पीसेस थे, तो मैंने उसे छोटे चंक्स में कर लिया है। इसको पिज़्ज़ा के लिए मैरिनेट करेंगे। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन टिक्का मसाला जो बाज़ार से रेडीमेड मिलता है वही इस्तेमाल करा है, तकरीबन 1 चम्मच। सोया सॉस डालें 1 चम्मच। यहाँ मेरे पास कुकिंग ऑयल था जो मैंने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन की मैरिनेशन आप चाहें तो पहले भी करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा मैरिनेट होता है तो चिकन के अंदर हमेशा फ्लेवर एनहांस होके आता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब देखिए, चाहें तो आप इसे छोड़ दें मैरिनेशन के लिए और चाहें तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंस्टेंट ही बनाते हैं। एक फ्राई पैन कढ़ाई के अंदर थोड़ा-सा आपने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है और उसके अंदर आपने ये बोटियों को ऐड कर देना है। अच्छा, मैरिनेशन के टाइम पे मैं दही भूल गई थी तो यहीं पर मैंने ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून आप दही भी ऐड कर दें ताकि ये अच्छा-सा सॉफ्ट-सॉफ्ट सी और मुँह में घुल जाने वाली बोटी बन के कुक हो। अब गैस का स्टोव ऑन कर लेंगे और इसे हमने फ्राई कर लेना है। लगभग तकरीबन इसे 3 से 5 मिनट लगेंगे। जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो फ़िलहाल ये कुक होती है। इतनी देर में हम देख लेते हैं कि 10 मिनट के बाद हमारा जो पिज़्ज़ा डो हमने लगा के रखा था, बना के सेट किया था, उसमें क्या चेंजेस आई हैं। तो ये देखिए, 10 मिनट बेसिकली स्टे करने का मकसद ये होता है कि हमने इसके अंदर सूजी शामिल की थी और 10-15 मिनट के अंदर सूजी बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ये अच्छे से फूल जाती है तो ना सिर्फ ये अच्छे से डो को फ़ॉर्म करती है, बल्कि जब हम इसे कुक करेंगे तब डो हल्का-सा हमारा राइज़ भी हो जाएगा, सूजी के फ्लफ़ की वजह से। तो एक बार फिर इसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे स्टेज पे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोई नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करें, तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तवे पर भी आप इसको बना सकते हैं, वरना जो बर्तन अवेलेबल हो उसमें बना लें, कोई रूल नहीं है। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है और इसे अच्छे तरीके से ऑयल के साथ आपने ग्रीस कर लेना है। एक होता है हल्का-फुल्का सा ग्रीस करना और एक होता है थोड़ा अच्छे तरीके से ग्रीस करना। तो यहाँ आपने अच्छे तरीके से इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि चिपकने का कोई चांस ना रहे। चलें जी, अब ये सारा जो हमारे पास बैटर बना हुआ है ना, इसको हमने इस पैन के अंदर ऐड कर देना है। बहुत ही ईज़ी टू गो बैटर होगा, ना फिसलेगा, ना टपकेगा, ना बहेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। आपने बस चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से हल्का सा इसे फैला लेना है और साइडों को इसको सेट करते हुए एक गोल सी बेस, पिज़्ज़ा बेस बना के रेडी कर लेनी है। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पिज़्ज़ा बेस जो कि हेल्दी भी है, टेस्ट में भी अच्छी है और टाइम सेविंग भी है, बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है, कुक हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर कोयले का दम भी लगा सकते हैं इस स्टेज पे। अब इस फ्राई पैन को हमने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर 5 से 6 मिनट आपने इसे एक साइड से कुक कर लेना है। उसके बाद देखें, जब ये ऐसी हो जाए, नीचे से अच्छे से कुक हो जाए, तब आपने प्लेट रखते हुए पैन से एहतियात से इसे पलट लेना है।
वैसे ये बहुत अच्छी नरम बेस होती है, कितनी परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह देखें कोको ये कलर भी अच्छा आया है। लेकिन ये इतनी कोई ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल आप घबरा के इसको शिफ्ट करें कि भई कहीं गिर जाएगी, टूट जाएगी, नो। बहुत अच्छी बेस होती है, खाने में नरम होती है, लेकिन यूज़ करने में जिस तरीके से रेडीमेड हम पिटा ब्रेड लाते हैं या पिज़्ज़ा बेस लाते हैं, बिल्कुल वैसी ही होती है। चलें जी, अब दोबारा से पैन को एक बार ग्रीस कर लें और साइड को फ्लिप कर दें। जो नीचे वाला हिस्सा था अब वो ऊपर है। अब यहाँ से हमने पिज़्ज़ा असेंबलिंग का काम सिर्फ़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने केचअप इसके ऊपर अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल होममेड केचअप है, जो मैंने आपको बनाना सिखाई है कुछ ही दिन पहले। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं, रमज़ान के लिए बना के स्टोर करना चाहते हैं, तो मेरी रेसिपीज़ में से आप जाके होममेड टोमेटो केचअप की रेसिपी सर्च कर लीजिए, वहाँ से देख के बना लीजिए और घर में मौजूद साफ़-सुथरी केचअप से पूरा रमज़ान आप एन्जॉय कर सकते हैं स्नैक्स को। बनाई हुई चिकन इसके ऊपर ऐड करें, लेकिन उससे पहले हल्की-सी मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डालेंगे। फिर चिकन ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने बारीक-बारीक, लंबी-लंबी शिमला मिर्च और प्याज़ इसके ऊपर ऐड कर दी है। आप चाहें तो मज़ीद स्वीट कॉर्न्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपने थोड़ा-सा भर के इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर देनी है। ये चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह होममेड है, जिसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ 3 से 4 दिन पहले शेयर की है। बहुत अच्छी बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ 2 चीज़ों के साथ हमने ये चीज़ बना के रेडी कर ली थी, जो कि तारदार चीज़ थी। इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी वीडियोज़ में। ऊपर से हमने ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया और साथ ही रेड चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर लिया था। अब क्योंकि हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो फ्राई पैन को एज़ इट इज़ कवर करेंगे, उठा के दम वाली आँच पे पिज़्ज़ा को हमने बेक कर लेना है। कितनी देर? तकरीबन 5 से 6 मिनट, जब तक कि इसके अंदर चीज़ मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ऑलरेडी कुक हैं। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा, होममेड पिज़्ज़ा विद होममेड केचअप एंड चीज़ बन के तैयार है। बेहतरीन पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ था, खाने में बहुत ही सॉफ्ट था, डो इसकी बहुत मज़ेदार तैयार हुई थी, हेल्दी भी, टेस्टी भी। तो आप भी झटपट से अगर पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरी रिकमेंडेशन है। इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को कर दें लाइक, शेयर। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।